सोचिए एक कॉमेडियन जो अपने करियर के बिल्कुल पीक पर है और फिर बस एक मजाक, एक ऑनलाइन बवाल और सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये कहानी है समय रैना की। और ये कहानी उस सबक की है कि इंटरनेट की आग से बचकर कैसे निकला जाता है। ये जो लाइन है ना, एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता, एक हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। ये समय रहना की लाइन है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी ऑनलाइन दुनिया में टिके रहने की। और यही स्ट्रैटेजी इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम है अर्ली 2023। समय रैना उस वक्त आसमान छू रहे थे, मतलब सक्सेस के बिल्कुल टॉप पर। हर वीडियो पर करोड़ों में व्यूज, हर तरफ बस उन्हीं की बातें। एक तरह से वो इंटरनेट के बादशाह बन चुके थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके पास खोने के लिए कितना कुछ था। और उनकी रीच का स्केल तो बस दिमाग हिला देने वाला था। उनका शो इंडियाज गॉट टैलेंट हर महीने 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस तक पहुंच रहा था। सोचिए जरा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि इंटरनेट पर उनका कद क्या था। पर बात सिर्फ ऑनलाइन सक्सेस की नहीं थी। उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा यूएस टूर लॉन्च किया। और पता है क्या हुआ? लगभग हाथों हाथ 50,000 टिकटें बिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया जीतने के लिए तैयार थे। तो समय की ना इंटरनेट पर्सनैलिटी को लेके एक पूरी फिलॉसफी थी। उनका सिंपल सा मानना था कि अगर एक साफ सुथरी इमेज बनाई तो वो एक कांच के घर में रहने जैसा है, एक पत्थर और सब कुछ खत्म। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर एक हरामी कैरेक्टर बनाया। ये एक शील्ड की तरह था, एक कवच जो उन्हें गलतियां करने की आज़ादी देता था और लोगों की उम्मीदों से भी बचाता था। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उनके फेमस शो का एक ऐसा एपिसोड जो इस पूरे बवाल का सेंटर पॉइंट बना। तो हुआ ये कि आग लगी एक मजाक से। शो पर एक गेस्ट थे, जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं, बीर बाइसेप्स। उन्होंने एक विवादास्पद कमेंट कर दिया और बस वहीं से बवाल शुरू हो गया। अब देखिए, समर उस एपिसोड में सिर्फ होस्ट थे, लेकिन शो की जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी ना। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट था। एक दूसरी गेस्ट अपूर्वा ने एक परफॉर्मर को बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। समय के लिए ना ये एक महिला के सशक्तिकरण का पल था। उन्हें पता था कि इस क्लिप को रखना रिस्की हो सकता है, लेकिन उन्हें लगा कि ये मोमेंट उस रिस्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा जरूरी। तो जैसे ही एपिसोड यूएस से अपलोड हुआ, वो चिंगारी आग में बदल गई। और ये आग इतनी तेजी से फैली कि उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गई। देखिए कैसे कुछ ही दिनों में एक ऑनलाइन क्लिप एक नेशनल क्राइसिस बन गई। पहले दिन एपिसोड अपलोड हुआ, दूसरे दिन ट्विटर पर नफरत फैलने लगी, तीसरे दिन तक ये मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स की डिबेट का टॉपिक बन गया और चौथे दिन तक तो असम के चीफ मिनिस्टर ने उनके खिलाफ एक एफआईआर फाइल कर दी, मतलब पुलिस में एक ऑफिशियल कंप्लेंट। और ये सिर्फ एक एफआईआर की बात नहीं थी। मेन स्ट्रीम मीडिया, दूसरे सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ऑनलाइन भीड़, हर कोई उनके खिलाफ हो गया। प्रेशर हर तरफ से बिल्ड हो रहा था। तो दांव पर लगा क्या था? 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़! अगर यूएस टूर कैंसिल होता तो इतना बड़ा नुकसान होता। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनकी जिंदगी भर की मेहनत थी, उनकी सेविंग्स थी। और फिर ऑनलाइन नफरत ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। उनका पर्सनल फोन नंबर लीक कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें और उनकी फैमिली को हजारों जान से मारने की धमकियां आने लगीं। तो इस पूरे पब्लिक तूफान के बीच में एक पर्सनल कहानी भी चल रही थी। ये पूरा विवाद समय को एक इंसान के तौर पर तोड़ रहा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब किसी की दुनिया टूट रही हो तो वो किसे फोन करे। और इस पूरी उथल पुथल के बीच जब उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो रहा है, तो उन्होंने मदद मांगी। ये उनके सबसे लो पॉइंट्स में से एक था। शो से ठीक पहले उन्हें एक बहुत ही सिवियर एंजाइटी अटैक आया, इतना जबरदस्त कि उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें शो कैंसिल करने को कहा। लेकिन उन्हें लगा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। उसी हालत में उन्होंने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल किया। उनकी माँ बिल्कुल टूट चुकी थी। उनकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे के लिए चिंता थी। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता बिल्कुल शांत थे। वो उन्हें इमोशन से ऊपर उठकर एक बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहे थे। और उस मोमेंट में उन्हें इन दोनों की ही जरूरत थी। उनके फादर की ये बात, शो तुम्हारी वजह से है, तुम शो की वजह से नहीं हो, ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
इसने उन्हें याद दिलाया कि उनकी आइडेंटिटी उनके काम से कहीं बड़ी है, और बस इस एक लाइन में पूरे क्राइसिस को एक नए नज़रिए से देखने में मदद की। तो इस क्राइसिस का सल्यूशन कैसे निकला और समय ने इस पूरे एक्सपीरियंस से क्या सीखा? तो इंडिया वापस आते ही उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहां एक सीनियर ऑफिसर ने उनके सामने एक सीधा सा ऑफर रखा, पब्लिकली माफी मांग लो। अब ये एक कॉमेडियन के प्रिंसिपल्स और एक इंसान की रियलिटी के बीच की लड़ाई थी, और आखिर में उन्होंने रियलिटी को चुना। और अपने इस डिसीजन को उन्होंने इस पावरफुल एनालॉजी से समझाया, इंसान तभी लड़ता है जब लड़ाई फेयर हो, जब लड़ाई फेयर ना हो तो वहां से निकल जाना चाहिए। कश्मीरी पंडित विजडम। उन्होंने इसकी तुलना अपने कश्मीरी पंडित परिवार के इतिहास से की, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए वायलेंस से दूर जाना चुना। कभी कभी बस जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो नतीजा क्या हुआ? वो बच गए। 2 महीने बिल्कुल शांत रहे, और फिर उन्होंने वापसी की और पहले से भी बड़ा वर्ल्ड टूर सेल आउट किया। इसने उनके पिता की बात को, उनके पर्सपेक्टिव को बिल्कुल सही साबित कर दिया। तो इस पूरे एक्सपीरियंस से उनका मेन टेकअवे क्या था? ये कि इंटरनेट एक पब्लिक परसेप्शन गेम है, एक ऐसा खेल जहां लोगों का दिल और पैसा जीतने के लिए एक कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है, और उस कैरेक्टर के लिए कभी-कभी अपनी असलियत को भी साइड में रखना पड़ता है। और ये पूरी कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। समय की पर्सनल स्टोरी, कैंसल कल्चर और इस डिजिटल एज में लचीलेपन के बारे में एक बड़े थीम से जुड़ती है। तो सवाल यही है कि आज के दौर में क्या लड़ाई जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदा बचना है?